गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोबाइल फ़ोन हुए सस्ते, सिगरेट, चांदी और किचन चिमनी हो गई है महंगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में मोबाइल फ़ोन खरीदना सस्ता हो सकता है, वहीं सोने चांदी खरीदना महंगा होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और सोने चांदी पर ड्यूटी में इजाफा किया है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर किन चीजों का बोझ बढ़ने जा रहा है और किन से उसे राहत मिलेगी, यह भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों सस्ते होने वाली चीजों में मोबाइल फोन है, कॉस्मेटिक और दवाइयां हैं, एलईडी टीवी है, आर्टिफिशियल हीरे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्लीनिंग एजेंट हैं, प्रेस, आयरन प्रेस है, हीटर, इंडक्शन, माइक्रोवेव, गीजर, हेयर ड्रायर, बायोगैस से जुड़ी चीजें, कैमरे, लेंसेज वगैरह सस्ते होने वाले हैं। वहीं दोस्तों महंगी चीजें क्या क्या है उनकी भी हम आपको लिस्ट बता देते हैं। तो महंगी चीजों में आपका तंबाकू से बने उत्पाद जैसे कि सिगरेट, टायर, इलेक्ट्रिक कीमती चिमनियां जो कि भारत में मेड हुई है, गोल्ड बार और प्लेटिनम से बना इंपोर्ट सामान, चांदी और उससे बने सामान, विदेशी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, विदेशी खिलौने, विदेशी साइकिल, ये सारी चीजें महंगी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 6 फरवरी को होगा एमसीडी मेयर का चुनाव, एलजी का ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आखिरकार मेयर के चुनाव के लिए एक बार फिर तारीख तय कर दी गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 फरवरी को मेयर चुनने के लिए एमसीडी का हाउस सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी। दरअसल दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा उपराज्यपाल से 6 फरवरी की तारीख तय करने की सिफारिश की गई थी। अब आगामी सोमवार को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए पार्षद मतदान करेंगे। दोस्तों एमसीडी ने बैठक फिर से बुलाने के लिए 10 फरवरी की तारीख प्रस्तावित की थी, जबकि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 3 विकल्पों के रूप में 3, 4 और 6 फरवरी का सुझाव दिया था, जिसे मानते हुए उपराज्यपाल ने 6 फरवरी तारीख तय की। इससे पहले 2 बार 6 जनवरी और 24 जनवरी को आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक के बीच सत्र स्थगित हो गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार सेली ओबेरॉय ने समयबद्ध तरीके से मेयर का चुनाव कराने की मांग को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली में मेयर चुनाव की अगली तारीख 6 फरवरी के ऐलान पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग एमसीडी के शासन में बीजेपी से दुखी थे, फिर अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा करके दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन यहां पर भी बीजेपी अपना पार्षद बनाने पर अड़ी हुई है, जबकि लोगों ने उनको बहुमत नहीं दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट 2023, इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ी, गरीबों को 1 साल और मिलेगा मुफ्त अनाज, युवाओं रोजगार के लिए अहम ऐलान भी। दरअसल दोस्तों 1 फरवरी को साल 2023 के लिए बजट पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सारे ऐलान भी किए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कुछ मोटा मोटी ऐलान, जैसे कि पहला ऐलान है 7 लाख तक की आय पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 5 लाख थी। वहीं दोस्तों गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा निचले तबके के लोगों को। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड और 3 साल तक भत्ता मिलेगा। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स भी बनेंगे। वहीं दोस्तों आदिवासी क्षेत्रों के लिए एकलव्य स्कूल के लिए 38,800 टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। आदिवासी गांव के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सारी चीजों के सस्ते और महंगे होने को लेकर भी घोषणाएं की है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि हमने कदम उठाए हैं, हमारा ध्यान उस पर है। गेहूं को मार्केट में रिलीज करने का फैसला लिया गया है, इससे गेहूं के दाम कम होंगे, रसोई में महंगाई कम होगी। यह एक्शन तो पहले ही हो गया है। महिलाएं परिवार का हिस्सा हैं, इनकम टैक्स में छूट का फायदा उन्हें भी मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब जन्म कुंडली के बजाय हेल्थ कुंडली मिलाकर होगी शादी, सरकार ने इस बीमारी को लेकर बनाई खास रणनीति। जी हां दोस्तों, हमारे समाज में शादी से पहले जन्म कुंडली मिलाने का रिवाज होता है। लड़का लड़की की ग्रह दशाएं देखकर सुखद भविष्य की उम्मीद की जाती है। यह देखा जाता है कि लड़का लड़की के गुण कितने मिलते हैं, कोई दोष तो नहीं, और दोष मिल भी जाता है तो उसके पहले ही उपाय कर लिए जाते हैं। लेकिन भविष्य में सिर्फ जन्म कुंडली मिलाने मात्र से शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा शायद संभव न
हो, क्योंकि सरकार एक नई पहल करने जा रही है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक ऐसा कार्ड तैयार कर रहा है जिसके जरिए ही भविष्य में शादी मुमकिन हो पाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि हमारे देश में एक ऐसी बीमारी है जिसके अगर पुरुष और महिला संक्रमित हों तो उनका असर आने वाले बच्चे पर होगा, यानी कि बच्चा पॉजिटिव होगा। इस बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। यह बीमारी आदिवासी आबादियों में ज्यादा होती है। अब इस बजट में इसको 2047 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिकल सेल एनीमिया असल में खून से जुड़ी एक बीमारी है। इस बीमारी में रेड ब्लड सेल्स का साइज बदलने लगता है। ये रेड ब्लड सेल्स गोलाकार से हंसिए की तरह बन जाते हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज पैदा करते हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें शरीर खून बनाना ही बंद कर देता है। इससे शरीर में खून की गंभीर रूप से कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारे लक्षण नजर आते हैं और यह जानलेवा भी साबित हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से विदेश यात्रा, बाहर पैसे भेजना हो जाएगा महंगा, बजट में टीसीएस रेट बढ़ा। जी हां दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने विदेश यात्रा के टूर पैकेज और भारत के बाहर रुपए भेजने पर भी टीसीएस दर को बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव बजट में रखा है। बुधवार को संसद में पेश बजट के जरिए प्रस्तावित वित्त विधेयक 2023-24 के माध्यम से विदेशी यात्रा कार्यक्रमों पर टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स टीसीएस वसूलते हुए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंसी स्कीम के तहत भारत से बाहर 7 लाख रुपए से ज्यादा राशि भेजने पर 20% टीसीएस लगाया जाएगा। यह संशोधन 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे फॉरेन स्टूडेंट्स की बल्ले बल्ले, पीएम सुनक ला रहे जबरदस्त प्लान। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों समेत विदेशी छात्रों को बहुत जल्द एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रिटेन में भारतीय समेत विदेशी छात्रों को अधिक समय तक काम करने की अनुमति देने की योजना बनाई जा रही है। एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि विभिन्न क्षेत्रों में श्रम की कमी को पूरा करने के लिए लंबे समय तक काम करने और ज्यादातर पार्ट टाइम जॉब करने की अनुमति विदेशी छात्रों को भी मिल सकती है। ब्रिटेन में भारतीयों समेत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम की कमी को पूरा करने के लिए लंबे समय तक काम करने और ज्यादातर पार्ट टाइम जॉब करने की जल्द इजाजत मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान में यूके में विदेशी छात्रों की संख्या लगभग 6,80,000 है। इन छात्रों को टर्म टाइम के दौरान सप्ताह में अधिकतम 20 घंटे काम करने की अनुमति है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बजट के बाद शेयर बाजार फीका, सोने चांदी चमके, सेंसेक्स 158 अंक चढ़कर बंद, अडानी एंटरप्राइजेज 26% टूटा, सोना 1,000 रुपए बढ़ा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया। ऐसे में बाजार की नजर सरकार की घोषणाओं पर रही। भारतीय बाजार आज ऊपर खुले। बजट भाषण के बाद सेंसेक्स में करीब 1,000 अंकों की तेजी देखी गई। हालांकि बाद में यह केवल 158 अंकों की तेजी के साथ 59,708 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी 45 अंक गिरकर 17,616 पर बंद हुआ। बजट के दिन बीते सालों में बाजार के एक्शन की बात करें तो बीते 7 सालों में औसतन 0.9% का पॉजिटिव मूवमेंट आया। 2021 में बजट के दिन बाजार में 5% की तेजी आई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयर, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विल्मर, एसईसी और अंबुजा में दबाव बना हुआ है। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 26.70% गिरकर 2,179 पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, टाटा स्टील, ब्रिटानिया, सिप्ला और एचडीएफसी बैंक समेत निफ्टी 50 के 23 शेयरों में तेजी रही। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई समेत निफ्टी 50 के 27 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बजट में बड़ा तोहफा, देश में खुलेंगे 50 नए एयरपोर्ट, उड़ान योजना को और बढ़ावा। जी हां दोस्तों, सदन में केंद्रीय बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। लोकसभा में सीतारमण ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। मोदी सरकार ने उड़ान योजना को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद के तहत 50 नए हवाई अड्डों को खोलने का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट से दुखी महिला नेता, महबूबा मुफ्ती बोली कमर तोड़ने वाला बजट, डिंपल यादव बोली चुनावी बजट है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद कई महिला नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे दुखद बजट बताया तो समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने इसे चुनावी बजट करार दिया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने इसे पूंजीपतियों का फायदा बताया तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बजट को महिलाओं का सम्मान बढ़ाने वाला बताया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बजट को घिसा पिटा करार दिया। उनका कहना है कि आम लोगों को लाभ पहुंचाने के बजाय वेलफेयर स्कीम और सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। जो लोग गरीबी स्तर से ऊपर उठ गए थे वे फिर से गरीबी के नीचे स्तर के नीचे आ गए हैं। मायावती ने बजट पर कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि देश में पहले की तरह पिछले 9 सालों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे हैं, जिनमें घोषणाओं, वादों, दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु वे सब बेमानी है। जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया है, यह अति दुखद है।